minute. भाई हमारे आसपास ना जानवर बहुत तरीके के घूमते हैं। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, अब चूहे हो गए, चूतिए हो गए, सब हैं भाई हमारे आसपास। पर तुमने कभी सोचा है इन जानवरों का कुछ हाइब्रिड वर्जन भी होता होगा, खास करके कुत्तों का। मैं आज कुत्तों के हाइब्रिड के ऊपर बात करने वाला हूँ। तुमने देखा होगा कुत्तों के ऊपर एक पत्थर फेंक के मारो भाग जाते हैं। ये हाइब्रिड ऐसा हाइब्रिड है, इसके ऊपर तुम पत्थर भी मत फेंको, इसको जैसे ही दिखेगा कि इसकी तरफ कुछ खतरा आने लगता है तुरंत गायब। वो देखा नहीं तुमने वो फिल्मों में एकदम से क्या होता है जब किसी हीरो को या सपोर्टिंग एक्टर को एकदम से भागना होता है ना, बहुत तेज भागना होता है, तो एकदम से गायब हो जाता है वो। अरे यार क्या कर रहे हो, जल्दी करो, मेरे क्लास का टाइम हो रहा है। भाई मेरे पास ना 3 ऑप्शन है। पहले मैं दौड़ूंगा, दूसरा मैं और तेज दौड़ूंगा, और तीसरा तो मेरा फेवरेट है, मिस्टर इंडिया बन जाऊंगा। वही वाला बिल्कुल ऐसे ही गायब हो जाते हैं। डेंजर सिचुएशन बनती है। आपको एक किस्सा बताता हूँ, किस्से के थ्रू आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो प्रैक्टिकल आपका चालू करते हैं। 11वीं में गया था ना, मैंने अपने स्कूल चेंज करा था। तो अपन दिल्ली शिफ्ट हुए थे मैंने, तो यहाँ पे ही स्कूल होते हैं, तो अपन ने ज्वाइन कर लिया। वो पहले दिन गया, एक दोस्त था वो बन गया, लेट से उसका नाम जलंधर, ठीक है, उसका नाम जलंधर है, ठीक। तो भाई वो हफ्ता भर हो गया मेरे को स्कूल जाते हुए, हम दोनों एक नंबर के दोस्त बन गए, एक नंबर के, ठीक भाई। तो एक दिन क्या हुआ, एक लड़का था, चलो उसका नाम आप दिल्ली मान लो, ठीक। तो दिल्ली जो है एक दिन मेरे पास आया, तो जलंधर मेरे पास जब तक बैठा नहीं था, मतलब वो हम दोनों साथ में बैठते थे, पर वो जो था ना टॉयलेट के कुछ करने निकल गया था, तो मैं अकेला बैठा था बेंच पे। तो हम दोनों का बैग ऊपर ही बेंच पे रखा था। तो भाई दिल्ली आया, तो बैग उठा के भाग गया। मैं कहा भाई ये क्या हुआ? मैं चल ठीक है, मैं क्या बता, उसने बोला हो बंक वंक मार रहा हो, मेरे को भी ना बताए, वैसे भी नया नया दोस्त हो, मैंने इतना शक नहीं करा। मैं कहा चल ठीक है, दिल्ली से मंगाया हुआ बैग वैग। तो भाई मैंने इतना कुछ खास सोचा नहीं। फिर क्या हुआ, 5-10 मिनट बाद वो आया जलंधर, मेरे से पूछा बैग कहाँ है मेरा? मैं कहा तूने तो मंगाया होगा, दिल्ली लेके गया उठा के। भाई वो कुत्तों की तरह ढूंढता रहा, 3 पीरियड निकल गए, उसको उसका बैग ही नहीं मिला। पन्ने पे नोट्स लिखे उसने, जो मास्टर ने लिखवाए, मैंने पन्ने फाड़ के दिए थे वो भी। क्या बताऊँ भाई, गरीबी चाह रखी थी उस चूते पे। पेन भी मेरे से लिया था कुत्ते ने, अभी तक वापस नहीं किया चूते का लड़ा। नहीं ये अलग कहानी हो गई, ठीक है, रड्डी रोनी नहीं गाने। मैं कहाँ पे था, हाँ मेन स्टोरी पे आते हैं। तो क्या हुआ, वो उसने 10-15 मिनट, तीन पीरियड हो चुके थे, अब जो चौथा पीरियड था अपना वो खाली था। तो 10-15 मिनट ऐसे इधर उधर ढूंढा, उसको नहीं मिला। भाई उसने दिल्ली से जाके बहस चालू कर दी। तो उसने उससे बहस चालू की, उसने बताया नहीं। फिर वो बाहर जाके देखा उसे, फिर वो मिल गया था कहीं, पता नहीं बाहर जाके कहीं तो देखा उसने, मिल गया। नेक्स्ट डे भाई वो फिर से आया मेरे पास। इस बार क्या होता, मैं प्रिपेयर्ड था पहले से। मैं कही उसने तो बैग मंगाया नहीं है, इसकी बुद्धि जरूर चटकानी है। पर दिल्ली आया, एक तरफ से बैग पकड़ लिया उसने उठाने के लिए, मैंने एक तरफ से पहले पकड़ रखा था। भाई उसने खींचा, मैंने पकड़ रखा था, नहीं खींच पाया वो। अब उसका स्ट्रक्चर कैसे बताऊँ मैं, मतलब ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं, और बिल्कुल सुट्टेबाज। सही में वो 11वीं क्लास में सुट्टा मारता था डेली, बिना सुट्टे उसका दिन नहीं कटता था। तो बिल्कुल वो सुट्टेबाज था पूरा। ताकत उसमें थी नहीं, उसने खींचा, उससे खींचा नहीं, ठीक है। उसने 2-3 मिनट मेरे से मत्था मारा, मतलब बोल के नहीं, ऐसे खींचने की कि मेरे से छुटवा लेगा, नहीं छुटवा पाया। जाट बॉय हेयर प्रो, नहीं छुटवा पाया वो ऐसे ही छोड़ के चला गया। जलंधर आया वापस, जलंधर आगे मेरे से पूछा आज बैग नहीं लेके गए? मैं कहा बेटे तेरा बाप इधर बैठा है, जब तक बाप बैठा है जब तक बेटे का बैग कौन उठा के ले जाएगा। फिर ऐसे इधर उधर थोड़ा सा सरकास्टिक हो गया अपन। तो इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ ना, तो जो दिल्ली था उसको लगता था मैं ही बैड मोच हूँ अपनी क्लास का। बॉयज रिलैक्स रिलैक्स, समझे? तो उसको लगा भाई यार अब ये तो मेरे से डरता नहीं है, इसको दोस्त बना लूँगा, चल मैं ठीक है इसको दोस्त बना लेता हूँ। तो क्या वो उसने आके मेरे से हेलो मोरा। तो मेरे से पहले वो उसको जानता था, जलंधर को, क्योंकि उन दोनों का घर जो है ना 50 मीटर के एरिया में ही है, ज़्यादा दूर नहीं। तो उसने जलंधर से बातचीत की, जलंधर ने मेरे से बातचीत की, हम दोनों का एक सर्कल बन गया। तो वो भी हमारे सर्कल में ऐड हो गया, फ्रेंड सर्कल में। धीरे धीरे हमारे 5-6 दोस्त हो गए। जैसे जैसे हम उसके साथ दिन गुजारते थे, क्लासेस में बंक होकर मारते थे 2-3 पीरियड, तो हमको पता लग गया था भाई ये रॉन्ग नंबर है। दिल्ली जो है रॉन्ग नंबर है पूरा, ये किसी न किसी दिन चुनवाएगा। फिर भी हमने सोचा, मैं क्या पता इसकी बदमाशी कहीं ना कहीं काम आ जाए। फ्री फंड की उंगली करता फिरता था लोग बागों में, मैं क्या पता कहीं ना कहीं काम आ जाए।
हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया कि चल ठीक है, दोस्त है, दोस्त रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, मज़ा आ रहा है, कहीं ना कहीं काम ही आ जाएगा। ये अपनी सबसे बड़ी गलती थी, सही बताओ तो, जो हमने चौथ भांगड़ा सोचा था उसके बारे में। कोई नहीं, आगे बातचीत करते हैं। कुछ 4-5 महीने, 6 महीने, 7 महीने निकल गए अपने उधर स्कूल में, ठीक है। अब चल रहा था 8वां महीना में, प्रेगनेंसी का नहीं, स्कूल का, गलत मत सोचो कुत्तो। तो भाई 8वां महीना जो चल रहा था स्कूल का, तो मैं और मेरे वो 5 दोस्त जो नए नए बने थे, जलंधर भी था उनमें, तो हम सब खड़े थे उधर बालकनी में, स्कूल की बालकनी बड़ी है उधर। तो क्या हुआ, हम वहाँ पे खड़े हो गए, बकचोदी काट रहे हैं, कभी कोई मास्टर को गाली दे रहा है, कभी इस मास्टर की माँ की चूत, प्रिंसिपल की माँ की चूत, कभी पीटी सर और इंग्लिश मैडम के किस्से सुना रहे एक दूसरे को। तो वो सब चल रहा था अपना। तो पीछे से एक लोंडा आया, पता नहीं क्यों मेरे पीछे से निकला, वो कॉमर्स सेक्शन का था, और मेरे पीछे गुद्दी पे टपली मार के निकल गया। मैं कौन है, मैंने सोचा जानने वाला होगा, पीछे देखा मुड़ के, Wait a minute. Who are you? जानते नहीं चूती का तो। मैं सुना, ओ भाई, ओ सुन भाई, सुन ले यार एक बार, भाई इधर खड़ा हूँ, देख तो ले। नहीं सुना चूते ने, वो साला जैसे ही बालकनी से ऐसे मुड़ने वाला था, मैंने उसको बहुत जोर से गाली दी, ओ भोसड़ी के, सुना मैं चौदह। अब मुड़ गया मेरे पास वापस। मैंने इतनी जोर से भोसड़ी का बोला, इंग्लिश मैडम और पीटी सर जो है ना, दोनों अलग हो गए। I never could write. What are you both doing in the library? Oh no, the principal! Run for your life! दोनों को डर लग गया, किसी ने देख लिया शायद। तो भाई वो मेरे पास आया, बोला हाँ भाई क्या हुआ। मैंने भाई किसी चीज़ का वेट नहीं करा, जाट बॉय यार ब्रो। मैंने सोचा सीधा उसके मुँह बोला, तेरी माँ छोड़ दूंगा, इसकी बारात लग गया तो मेरे सुन की। तो भाई ये बातचीत कहती वो भड़क गया, मेरे को बोल रहा अच्छा तू करेगा, करके दिखा, हाथ लगा, हाथ लगा, हाथ लगा। मैं हाथ दिखाना लगाना दिखाना, हाथ लगा नहीं, मैं तो थप्पड़ ही मारूंगा सुद्धा, मार के टट्टी निकाल दूंगा तेरी। मैं नहीं हाथ लगाता, मुंह पे मारूंगा सुद्धा। तो भाई क्या हुआ, यही बकचोदी चल रही थी अपनी। तो भाई मैं ऐसा बंदा हूँ, लड़ाई वड़ाई में विश्वास नहीं रखता हूँ। तो बस मेरे को उस टाइम पे शायद गुस्सा आ गया थोड़ा सा, तो मैंने उसको बकचोदी काट दी। वैसे मारने पीटने वाले बंदों में से नहीं हूँ इन रियल, ठीक है। अगर वो मेरे को पेलते तो पेल ही जाते, वो मेरे से चलता नहीं आता। तो क्या हुआ, मैंने उसको बड़ी बड़ी फेंक दी, चोट दी, तो इतने में मास्टर आ गया, ठीक है। गुस्सा इतना चढ़ रखा था मास्टर को देख के, मैं पीछे नहीं हटा, मैं वहीं खड़ा रहा। वो कॉमर्स वाले का मास्टर था, कॉमर्स सेक्शन का ही, उसका क्लास टीचर था, वो आया और वो कॉमर्स वाले को लेकर निकल गया। मैं वहीं पर खड़ा था, मैं चल ठीक है, ये भी और एक लोड़ा नहीं हुआ, मेरा मास्टर नहीं आया, कभी मेरी गुद्दी छटकाता वो, ठीक है। चलो भाई, अब उसने जाते जाते मेरे को बोला, बेटे बाहर मिल तू, बाहर मिल। तेरी माँ प्रेग्नेंट है क्या, यहाँ पे बाहर के अपनी मम्मी का नंबर देगा मेरे को, नंबर लिख 98971। भाई यही बोल दिया ना मास्टर के सामने। मास्टर वैसे भी मेरे को झाटा नहीं जानता था। अब क्या था ना भाई, यहाँ पे दिल्ली के सरकारी स्कूल में तुम मास्टर से ज़्यादा अच्छा वो रखता नहीं है ना, मास्टर तुमसे इतना कुछ मेल जोल रखते हैं ना, तुम मास्टर से मिलते, तो तुम उनके सामने गाली भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। मास्टर कोई कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि उनको भी पता चुदेंगे तो साले। तो भाई क्या हुआ, अपना मैंने उसको गाली वाली दे दी बढ़िया तरीके से। उसका भी मेरे पास अल्टीमेटम आ चुका था कि बाहर मिल तो मेरे को, बाहर मिल। मैं चल ठीक है देख लेंगे। छुट्टी हुई, अपन तीनों जो थे, मैं दिल्ली जलंधर, स्कूटी पे बैठे, तो चलाता मैं था क्योंकि वो तो गरीब है कुत्ते, ये गरीब की माँ की चूत। स्कूटी मेरी थी। तो भाई वो मेरी पैसों में पलते थे, बाप था ना उनका। तो क्या हुआ भाई, मैं स्कूटी चला रहा, बीच में जलंधर है, सबसे पीछे दिल्ली है। हम तीनों बाहर निकले, बाहर निकलते साले 13-14 बंदों ने हमको घेर लिया। वही बंदा, चलो उसके लिए, इस इंसिडेंट के लिए उसका नाम मुंबई रख देते हैं, ठीक है। मुंबई ने हम 13-14 बंदा के साथ अपने साथ घेर लिया अपन तीनों। तो क्या हुआ भाई, बड़ी बड़ी चोटने लगे। एक ही तरह से बोलता, बेटे तेरी तो आज फाड़ देंगे। एक ही तरह से बोलता, बेटे बोतल है आज कांच की, तेरे सिर पे फोड़ूंगा, बेटे आज तो लोहे की बोतल लेके आ, तो ये लेकर आ। तो वो बोला हाँ, फिर अब बोलना। मैंने बोला, स्कूटी की चाबी लगी हुई थी, बंद करी स्कूटी, चाबी निकाली, 4 उंगली होती है ना, 2 उंगली लेफ्ट की, 2 उंगली राइट की, बीच में चाबी रख ली, ऐसे रख के चाबी। मैंने तो बोला, मैं कहा सुन, तुम चाहे कांच की बोतल, बंदूक कुछ ही रख लो। मैं कहा मेरे कुछ भी लगा, ये जो हाथ में चाबी है ना, जिसके भी लगेगी ना, मौत ही है उसकी सीधा। भाई उनकी फट गई थोड़ी सी, मेरे को लगा ऐसा, ठीक है, क्योंकि मेरी तो पहले से फटी पड़ी थी। मेरे को लगा कि उनकी भी फट गई होगी सुनने के बाद। तो भाई थोड़ा बहुत जो है उनका गर्मा गर्मी तो चली रही थी हम दोनों के बीच में। जिधर अपना स्कूल था, स्कूल और कॉलेज एक साथ ही था,
जुड़ा हुआ। तो उधर एक पुलिस चौकी भी थी ताकि उधर कोई चोर भांगड़ा पहले न बचाया जाए, ठीक है। तो पुलिस वाला वहाँ से आया, यहाँ बोला हाँ हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और बातें कहाँ से। भाई क्या चल रहा है। तो वो 13-14 बंदे जो थे पीछे हट गए, हम तो अपने स्कूटी लेके इधर को निकल गए। तो थोड़ा सा आगे आ गए हम 50 मीटर। हमको मेरे को ऐसा फील हुआ पर्टिकुलरली कि स्कूटी थोड़ी हल्की लग रही है। मैंने जलंधर से बोला यार जलंधर स्कूटी हल्की सी लग रही है। जलंधर मेरे से बोला लगेगी तो ही, दिल्ली गायब है। देखा क्या हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अपना प्रॉपर बदमाश रिलैक्स रिलैक्स। बंदा ही गायब है, क्या बात कर रहा है भाई। चलो भाई हम उसके बारे में बातचीत बना ही रहे थे। मैं कह देख ले यार कहाँ काम आने वाला था, ये तो साला कुत्ता है, जैसी डेंजर है जैसी भग गया। ये थी आपकी प्रॉपर डेफिनेशन फेक बदमाश की। बदमाश नहीं बोल सकते इनको, बैड मोश बोलेंगे ऑलवेज। खतरा आते ही भग जाते हैं, ये डेफिनेशन थी भाई। ये आज की क्लास का पूरा सार था। और आगे भी सुनो भाई, वो मिलता हमको कहाँ पे 3 days later 3 दिन बाद वो मिलता है हमको। 3 दिन बाद आता है सीधा स्कूल में, पता नहीं कहाँ से अपने घर निकल गया वो, समझ में नहीं आया हमें। तो 3 दिन बाद मिला। मैं कहा हाँ भाई क्या हो गया। हम कहा यार तुम यार वहाँ पे रुके नहीं, मैं तो अपने बंदे बुलाने निकल गया। मैं कहा ठीक है यार अपने बंदे बुला लियो तू।